पूछेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ईरान के नेताओं से संपर्क में है रूस। देखिए, रशिया लगातार बात कर रहा है। रशिया ईरान की जो लीडरशिप, अब मौजूदा वक्त में जो लीडरशिप है, ज्यादातर जो एक्टिव नजर आ रहे हैं वो अली लारिजानी नजर आ रहे हैं, जो कि कह चुके हैं कि किसी तरह की कोई बात, कोई टॉक नहीं होगी, कोई नेगोशिएशन या आगे किसी तरह की कोई बात अमेरिका या किसी और शक्ति से नहीं होगी। और विदेश मंत्री जो है अब्बास अराक्ची, वो लगातार खासे एक्टिव हैं और लगातार यहां पर बात हो रही है। लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिगेडियर दहिया, रूस लगातार बात कर रहा है, ये मैसेज तो पास ऑन हो रहा है, लेकिन रूस की फिजिकल एग्जिस्टेंस ईरान के समर्थन में कितनी है? लेबनान और हुती के हमले कितना ही इन लोगों को रोक पाएंगे? और एक और अहम सवाल अमेरिका को लेकर यहां पर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका का जिक्र हो गया था कि कैसे वहां से अंदर डोमेस्टिक प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप पर। अब वहां की जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो इस तरह से दावे यहां पर कर रही है कि ईरान पर हमले के बारे में पुख्ता इंटेलिजेंस ट्रंप तक पहुंचाई नहीं गई और जल्दबाजी में उन्होंने यह फैसला लिया, और रिजीम चेंज तो दूर की बात है, हालात और यहां पर खिलाफ हो गए। देखो कि जहां तक कि अमेरिका की जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रंप साहब की एक ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुकी है, और ये साफ जाहिर करती है कि उन्होंने ये तो बोला कि वी आर ऑन शेड्यूल इस ऑपरेशन में, लेकिन हमें इसमें 4 से 5 हफ्ते लग सकते हैं। अभी जो लड़ाई वो दुनिया का बहुत से कमेंटेटर्स ने बोला कि ये लड़ाई तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अब जिसमें जो इस लड़ाई को जिसने इनिशिएट किया है और दूसरे तीसरे दिन ही ये बोल रहा है कि इस लड़ाई को कम से कम 4 या 5 हफ्ते कम से कम लगेंगे उनके सारे ऑब्जेक्टिव्स को, जिनका कि एचएल मल्होत्रा साहब ने अभी बखान किया था, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। जहां तक अभी तो अमेरिका की जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए उनको कुछ बहुत जल्दी और बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट वाला कार्रवाई करने की जरूरत होगी, लेकिन ऐसा उनसे हो नहीं पाएगा। तो इसलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट की पोजीशन दिन पर दिन इसमें वीक होती जा रही है। जहां तक कि आपने बोला कि रशिया से क्या मदद हो सकती है, रशिया से बातचीत तो हो रही है, लेकिन रशिया की अपनी मजबूरियां हैं, वो खुद यूक्रेन वॉर से लिप्त है, और इस समय वो सिर्फ मॉरल सपोर्ट दे रहा है, और मे बी सम इंटेलिजेंस शेयरिंग इज आल्सो हैपनिंग अंडर द टेबल। लेकिन रशिया खुल के इस लड़ाई में उसके ईरान के पक्ष में आने के कम ही आसार हैं। हाँ, हो सकता है कि वो कुछ सप्लाई चेन अपनी ओपन रखे अगर ईरान को लंबे समय में कुछ टाइम की जरूरत होती है। और साथ ही साथ अगर जैसे आपने व्यापार की बात की और तेल की बात की, क्योंकि उसका असर दिखना शुरू हो चुका है सर। इसमें तो रशिया की अपॉर्चुनिटी है जी। रशिया अभी होल वर्ल्ड विल नाउ शिफ्ट टुवर्ड्स रशिया, बिकॉज वो जो सप्लाई चेन है, वो जो सप्लाई लाइंस हैं, उसमें ऐसी कोई बंदिश नहीं है, और ऐसा वो इससे अनअफेक्टेड है इस लड़ाई से, वो भी सप्लाई रूट्स जो भी हैं। तो इसमें रशिया का एक फायदा है, लेकिन इस फायदे को वो उसका जो खुद का नेशनल इंटरेस्ट है इसमें सर्व हो रहा है, लेकिन कहाँ तक इसको वो लेके जाता है। लेकिन क्योंकि वो एक बिजनेसमैन नहीं है जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप है कि वो इसके अंदर भी अपना बिजनेस ढूंढना शुरू कर दे। लेकिन ये अभी जो ईरान की जो बात है, क्योंकि अभी सिर्फ 2-3 दिन की लड़ाई हुई है और ईरान के अंदर इस लड़ाई को लंबा खींचने की अच्छी क्षमता है, और वो इसको दूर तक लेके जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या इसमें बहुत लंबे तक उलझ